बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ सितंबर के महीना में आखिरी शुमारे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हाथ उठाकर ये 3 कलमात अदा कीजिए हाजत पूरी। जो शख्स बेकार हो, बेरोज़गारी के सबब परेशान हो या मुलाजमत से निकाल दिया गया हो और परेशानी में मुब्तला हो, गुजारे की दूसरी शक्ल मौजूद ना हो, इस अमल की बरकत से बाइज़ा रोज़गार मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इन 3 इसमा के ज़कात अदा करके ये करे। वो इसमा ये हैं, या समीउ, या वासिउ, या रज़ाकु। ज़कात का तरीका तरके हैवानात के साथ या समीउ को 191 दफ़ा यानी कि 191 बार, या वासिउ को 148 यानी 148 बार, या रज़ाकु को 319 यानी 319 बार एक ही बैठक में पढ़े। वो पढ़ते वक्त लुबान की धुनी देता रहे। इस तरह लोहे के बर्तन में कोयले जलाकर रखे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पर पिसा हुआ लुबान छिड़कता रहे। इस तरह 40 दिन तक बाद नमाज इशा व वज़ू पढ़कर चिल्ला ख़त्म करे। छोटे बच्चे में शीरनी मिठाई तकसीम कर दे। इस तरह तीनों इसमों का अमल आमिल हो जाएगा। फिर वक्त ज़रूरत अपने लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए यही 3 इसमा बावजू 3 रोज़ या 7 रोज़ इसी तादाद में पढ़े तो फ़ौरन मुलाजमत मिलेगी। जब किसी दूसरे के लिए पढ़े तो इसके लिए अमल ख़त्म होने के बाद ये कलमात कम अज़ कम 3 बार हाथ उठाकर ज़ुबान से अदा करें। वो अल्फाज ये हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ की जगह ज़रूरतमंद का नाम ले और बिन के बाद जो फ़लाँ है इसकी जगह इसके वालदा का नाम ले। मसलन बशीर अहमद बिन शमीम बानो, इंशाल्लाह 7 रोज़ के अंदर अंदर मुलाजमत मिल जाएगी या किसी अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम हो जाएगा। तरके हैवानात का मतलब है कि चले के दौरान इन चीज़ों से परहेज़ करें। हर किस्म का गोश्त, मुर्गी, अंडा, दूध, घी, दही, चमड़े की जूती, चमड़े के डोल से खिंचा हुआ पानी, मिठाई, पकवान, तेल, तली हुई चीज़ें, खीर, जच्चा खाना में जाना और इन सब बातों का परहेज़ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ख़तरनाक तरीन सिफली अमल से आंखों से टूटते देखा। मोहतरम हज़रत कीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अब करीब साल पढ़ते हुए 8 साल हो गए। 2013 या 2014 की बात है कि मेरा स्पेयर पार्ट्स का कारोबार था। रिज़्क बारिश की तरह बरसता था, हर तरफ सुकून था। अपनी मर्ज़ी से मार्केट जाता, मेरे जाने से पहले लोग खड़े होते। रात वापसी पर लोग बंद दुकान को देख कर वापस जाते। घर में खुशी थी, कहते थे बरकत ही। नामालूम क्या हुआ, ऐसा ऐसा काम कम होना शुरू हो गया। फिर कारोबार इतना ख़राब हुआ कि मैं परेशान रहना शुरू कर दिया। किसी के बुग़्ज़ और हसद ने इसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इसने मुझ पर ख़तरनाक जादू करवाया। मेरे ऊपर जादू सर चढ़कर बोल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म और मेरे रिज़्क के सारे दरवाजे 100% बंद हो गए। मैं बीमार रहना शुरू हो गया। इतनी बुलंदी से एकदम नीचे गिरा कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। घर काट खाने को दौड़ता था। मैंने एक मरतबा एक किताब में पढ़ा था कि जो बंदा हर वक्त बावजूद रहता है, इसके रिज़्क के बंद दरवाजे भी अल्लाह ताला खोल देता है। मुझे आज भी याद है कि ये 2013 की बात है। मैंने ये अमल शुरू किया। सारा दिन बावजू रहता, जब वो भी वज़ू टूटता इसी वक्त उठकर वज़ू करता। इसके साथ अपने तौफीक दी, जितना ज़्यादा हो सकता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम की नजराने पेश करता। मुझे उम्मीद थी कि इनके वसीले से ही मेरी मुश्किलात हल होंगी। हर वक्त बावजू रहने से ये हुआ कि मेरे रिज़्क के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो गए। घर में रिज़्क आना शुरू हो गया। फाके ख़त्म हो गए। रब ने इतना करम कर दिया कि हम किसी के मोहताज ना हुए और रूखी सूखी खाना शुरू कर दी। हर वक्त बावजू रहने की बरकत से मुझे एक बुज़ुर्ग मिले। इन्होंने मुझे एक अमल दिया। ये बुज़ुर्ग मुझे किसी मुखलिस के ज़रिए से मिले थे। उन्होंने मुझे आयतुल कुर्सी का एक अमल बताया। कहते थे कि बेटा, आपका कोई और इलाज नहीं, सिर्फ यही अमल करो, हमेशा सुखी रहोगे, तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अमल ये था कि इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़कर 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। मैंने इसी दिन से वो अमल करना शुरू किया। थोड़ा वक्त लगता था, अमल मुकम्मल हो जाता था। 2 से 3 माह गुजरे थे कि मेरे रिज़्क के सारे दरवाजे खुल के घर में बरकत आ गई। मैं कारोबार तो दोबारा अपना ना कर सका, मगर मुझे एक बहुत ही अच्छी स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह भी पुरकशिश थी। मैं अब वहीं जा रहा हूँ। तमाम जादू, सिफली अमल सब ख़त्म हो चुका है। दिल में इत्मीनान है, सुकून है, पुरसुकून नींद सोता हूँ। घर में दोबारा हंसी कहके और बरकत है। ये अमल आज भी जारी है, बल्कि अब तो साथ मेरी अहलिया भी नमाज इशा के बाद लाजिम करती हैं। नेक्स्ट छोटा सा कॉलम है। आसाना मन्नत मुराद की बरकत से 7 दिन में काम हो गया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर के हालात बहुत बुरी तरह उलझे हुए थे। हर तरफ रुकावटें, परेशानियाँ, मुश्किलात थी। मेरी हमसाई तस्बीह खानी आती थी। मुझे कई मरतबा वहाँ जाने की दावत दी, मगर हर मरतबा कोई ना कोई बहाना कर देती, ना जाती। जब मैं मसाइल में धंस चुकी और कोई राह ना रही तो अपनी मुश्किलात के इस अर्ज़ से किया
तो मुझे अपने साथ आसाना मन्नत मुराद मुकाम लाहौर शेखुपुरा रोड स्टॉप किला तार शाह से चंद किलोमीटर आगे गालू पिंड की तरफ ले गई। जब आस्थाना के अंदर गई तो अंदर अजब सुकून था, खुशबू थी, करार था, मेरे कंधों पर अजब बोझ था जो वहाँ जाते ही उतर गया। बहुत ज़्यादा अमाल थे जो चंद मिनट के थे, मैंने सारे किए, खासतौर पर जादू शिकन रुमाल का अमल किया जिससे सर पर बांध कर यहाँ हार पड़ना था। इस्माइल हुस्ना के जल्मों का अमल किया, अजब सुकून मिला। करिश्माती टोपी और दुपट्टे लिए जिन पर तिलिस्माती लिखा हुआ अमल लिखा हुआ था, जिसे मैं घर में लाई। तमाम घर वाले मर्द हज़रात करिश्माती टोपी और ख़वातीन ये दुपट्टा पहनती हैं। अल्लाह का ख़ास करम हुआ, 7 दिन के अंदर मेरी मुराद पूरी हुई। जिस मकसद के लिए आसाना मन्नत मुराद गई थी वो मन्नत पूरी होगी। इसके बाद मैंने वहाँ जाकर हस्बे तौफीक शीरनी भी तकसीम की, जिसके बाद अल्लाह ने मज़ीद बरकत अता फरमाई। अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है 35 की लगती हूँ 22 की हूँ, ख़वातीन राज जान ले। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को और आपसे जुड़े हर फर्ज को शादोआबाद और आफियत से रखे। आपके लिए साले में कारीन की मसूल शुदा तहरीरों में जब मैंने अपना नाम देखा तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने वक्तन फ़वक्तन आपके साले में अपने मुशाहिदात अमाल फ़ाय टोट के तहरीरें लिखती हूँ ताकि मेरे मुशाहिदात भी आपके साले में छपे हों जो मेरे लिए सदक़े जारिया का बाइस हों। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपके साले से मुझे फ़ायदा हुआ इस तरह लाखों लोगों को भी फ़ायदा हो, राहत पहुँचे। आपके साले पढ़ने और तस्बीह खाने के तारुफ से पहले मेरी हालत ये थी कि अगर मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ती थी यूरिक एसिड की वजह से घुटनों में सख्त तकलीफ़ होती है। आपके बताए मसून अमाल नमाज तस्बीह वज़ाइफ दर्स सुनने और बिलखसूस बारिश के पानी इस्तेमाल करने से मेरे रूहानी और जिस्मानी मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल हुए हैं। ये इन अमाल की बरकत है कि आज मैं 100 से 150 या ज़रूरत पड़े तो इससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। मेरी उम्र 34 साल की है, लेकिन इन अमाल की वजह से आज भी मैं 20 से 22 की तरह की लगती हूँ। इससे पहले मैं बहुत कमज़ोर थी, बामुश्किल फ़र्ज नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मसून अमाल तस्बीह रोज़े और कुरान पाक पढ़ती हूँ। इसके अलावा घर के तमाम काज भी भरपूर तरीके से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप फरमाते हैं सेहतमंद ईमान वाला ही बेहतर तरीके से इबादत और अमाल कर सकता है। अब जब मैं तंदुरुस्त और सेहतमंद हो चुकी हूँ तो बासानी इबादत और अमाल करती हूँ। मेरी खुशी से अक्सर आंसू निकल आते हैं। दिल से आपकी और आपकी की दुआएं देती हूँ। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अंधेरों में गुजार चुकी हूँ, अब रोशनी के जब चिराग बन कर ज़िंदगी में आए हैं, मुझे सीधी राह दिखा दी है। नेक्स्ट टॉपिक है देहाती ने जिनका चैलेंज कैसे तोड़ा, ज़रूर पढ़िए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी रिसाले का से ताल्लुक़ 5 साल पुराना है। इस दौरान अबकरी रिसाले की वजह से ही मुझे तस्बीह खाने का मालूम हुआ। मुझे फिर तस्बीह खाने में ऐसी निस्बत हुई कि मेरी ज़िंदगी ही संवर गई। तस्बीह खाने में होने वाली हर रूहानी महफिल में शिरकत की ज़रूर कोशिश करता हूँ। ख़ासतौर पर रमज़ान तो तस्बीह खाने में लाजिम गुजारता हूँ। अबकरी रिसाला तस्बीह खाने मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लाए हैं। 5 वक्त की नमाज, मसून अमाल, दाढ़ी अता हुई। हत्ता कि अब तो अक्सर लोग मुझसे बच्चों को दम करवाने मेरे घर भी आ जाते हैं। अपने अमाल देखकर शर्मिंदगी होती है, मगर फिर तस्बीह खाने की निस्बत का ख्याल सोचकर जो तस्बीह खाने और अबकरी से सीखा की निस्बत का ख्याल सोचकर जो तस्बीह खाने और अबकरी से सीखा अल्लाह की तरफ रजू करके दम कर देता हूँ। एक हैरत अंगेज़ वाक़या सोचा आज कारीन अबकरी के लिए ज़रूर लिखूँ। मेरे इलाके में एक औरत रहती थी जिसके बच्चे होते थे, मगर चंद दिनों बाद वफ़ात पा जाते थे। हालांकि उन्होंने बहुत जगह से इलाज करवाए। जब डॉक्टर से मायूस हुए तो बड़े बड़े आमलीन के पास गए। यकीन कीजिए बाद आमिल के घर 8 महीने रहे। वो रईस आदमी थे, अलहदा कमरा, इनका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त करते। जब बच्चा पैदा होता तो बिल्कुल ठीक, फिर चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर वफ़ात पा जाता। एक बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, जब तीसरा हुआ और वो वफ़ात पा गया तो वो बहुत रोए। ये घराना हमारा दूर का रिश्तेदार है। तीसरे बच्चे की वफ़ात पर मैं गया, तज़ियत की। चंद दिन बाद वो शख्स मेरे घर आया। इसने अचानक घर आने पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बातों बातों में इसने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है, मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मैं ऐसे मामला में कुछ नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि मेरी मदद कर, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा मुझे मसला तो बताएं। इसने कहा मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके घर गया तो मुझे मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा ताकतवर जिन है जिसने चैलेंज दिया हुआ है कि मैं इस औरत की औलाद नहीं होने दूंगा, अगर हो गई तो मार दूंगा। जब ये बात सुनी तो एक मरतबा मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और कहा कि मौला मेरे पास तो कुछ नहीं, बस तस्बीह खाने की निस्बत है और तस्बीह खाने से ये तोहफ़ा मिला है। मैं यही तोहफ़ा इस खातून को दे रहा हूँ, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। मैंने इस खातून से अर्ज़ किया कि बेटा आप सूरह काफ़िरून हर नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इस खातून को जागती आंखों से भी जिन नज़र आता था। वो कहके लगाकर कहता औलाद नहीं होने दूंगा, तेरे घर वाले
यानी शोहर को मार दूंगा। वो औरत के सामने खड़ा होता, औरत रोती चिल्लाती, जीन का चैलेंज करता। जब इस खातून ने सारी बातें बताई तो मैंने दिल में अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला तू सबसे बड़ा है, मौला तेरा अमर है, तू कामिल अकमल है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरा नाम देकर जा रहा हूँ। इसके साथ मैंने सूरह काफरून का दमशुदा तेल, जिस पर 1001 मरतबा सूरह काफरून पड़ी गई थी, इस पर दम किया हुआ था। मज़ीद ये तेल मुझे तस्बीह खाने से रमज़ान मुबारक में हदिया भी मिला था। इसके साथ जो दमशुदा पानी था मुझे तस्बीह खाने से मिला था, वो भी इन्हें दे दिया और कहा, बेटा ये तेल अपने कानों की दोनों लोगों में लगाते रहना। इसके अलावा पानी दूसरे पानी में मिलाकर इसको पीने, खाना पकाने, आटा गूंदने में इस्तेमाल करो। इस खातून ने सूरह काफरून पढ़ना शुरू की, जिन सामने आना आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब इस बच्ची के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और घर में खुशहाल भी है। जी ये था टॉपिक जो कि ख़त्म हुआ। आगे नेक्स्ट छोटा सा कॉलम है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बीवी के ख़तरनाक खराटों से जान छूटी। मेरी अलिया सोते वक्त बहुत ज़्यादा खराटे लेती थी, इतने ज़्यादा कि बच्चों की नींद ख़राब होती। आपके रिसाले में पढ़ा था कि जिसको खराटे आते हैं वो फटकड़ी सफ़ेद इसके सराने के नीचे दाएं या बाएं रख दें। मैंने ऐसा ही ख़त्म किया और खराटे ख़त्म हो गए। अब तो करीब जाकर देखना पड़ता है कि सांस भी चल रही है या नहीं। जी बहुत अच्छा टोटका है। उम्मीद करती हूँ कि आज के वो पढ़े हुए टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे और सदका जारिया के तौर पर आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक भी लाजमी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।